हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो आज हम लगभग 25 से 30 क्वेश्चन लाए हैं। कल भी हमने लगभग 30 से 35 क्वेश्चन कराया था टेलीग्राम से, और आज डे में सिलाई मशीन से हमने 50 क्वेश्चन करा रखे हैं। आप जाके उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे भी जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मेरे सारे ही वीडियो आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए आते हैं, हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बता दूं कि ये जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 58 है। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे कि महिला और उससे पहले एक बात कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीटेड है बट उसके ऑप्शन अलग अलग हैं और आंसर भी अलग हो जाएंगे, तो आप वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे कि महिला व पुरुष में क्रोमोसोम के कितने जोड़े एक समान होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो 23 जोड़े, और गिनती में पूछे तो 46। और महिला एवं पुरुष में कितने जोड़े समान होते हैं, तो 22 जोड़े समान होते हैं, और एक अलग होता है जो कि एक्स और वाई, जिससे कि लड़का एवं लड़की निर्धारित होती है। चलिए आते हैं जैसे कि लिंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भकालीन विषाक्तता का प्रमुख लक्षण है, तो उच्च रक्तचाप, रक्तहीनता, कमर में दर्द एवं पेट दर्द। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि गर्भकालीन विषाक्तता का सुनते ही सबसे पहले रक्तहीनता पे टिक करेंगे, बट वो नहीं होगा, उच्च रक्तचाप होगा। गर्भकालीन विषाक्तता का प्रमुख लक्षण उच्च रक्तचाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे अतिरिक्त पूछा है, मतलब कि आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं उसके अलावा और कितनी। तो यहाँ पे कौन से आंसर सही हो जाएंगे, 100 कैलोरी, 200 कैलोरी, 300 कैलोरी या फिर 400 कैलोरी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 300 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है। तो 100 दिन, 180 दिन, 280 दिन या फिर 300 दिन। तो संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था 280 दिन की होती है। माह में पूछे तो 9 माह, चंद्रमास पूछे तो 10 चंद्रमास, और दिन में पूछे तो 280 दिन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर संवेगात्मक। तो किस विकास की गति गर्भकालीन में तीव्र होती है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है। तो नाभिनाल, गर्भनाल, रक्त कोशिकाएं एवं रक्त धमनी। तो भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाभिनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेटवर्क की थोड़ी इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है। तो प्रथम माह में, दूसरे माह में, तीसरे माह में या फिर तीसरे माह के बाद। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरे माह के बाद। गर्भावस्था में शारीरिक भार तीसरे माह के बाद बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचता है। तो गर्भाशय, डिंब नालिकाएं, गर्भनाल या फिर नाभिनाल। तो वह अंग कौन सा है जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसव के समय योनि का आकार हो जाता है, तो बड़ा होता है, छोटा होता है, मोटा होता है या फिर सिकुड़ जाता है। तो प्रसव के समय योनि का आकार बड़ा हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो निष्कासन की अवस्था, विस्तारण की अवस्था या फिर पूर्व निष्कासन की अवस्था। तो प्रसव की प्रथम अवस्था ऑप्शन ए निष्कासन की अवस्था कहलाती है। द्वितीय अवस्था विस्फारण की अवस्था कहलाती है। प्रसव की प्रथम अवस्था विस्तारण की अवस्था कहलाती है, द्वितीय अवस्था निष्कासन की अवस्था कहलाती है एवं तृतीय अवस्था पूर्ण निष्कासन की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात अवस्था है तो असमायोजन, आत्मनिर्भरता, परिपक्वता एवं चंचलता। तो नवजात अवस्था कैसी होती है, यहाँ पे चूँकि समायोजन होना चाहिए लेकिन आंसर गलती से असमायोजन लिखा गया है, आप समायोजन समझ लीजिएगा। नवजात अवस्था होती है समायोजन की अवस्था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आंसर एक बार देख लेते हैं।
यहाँ पे समायोजन होगा, असमायोजन नहीं होगा। बाय मिस्टेक यहाँ पे असमायोजन लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इतने कम होते हैं, कितने से? तो 2 किलो से, 3 किलो से, 4 किलो से या फिर 5 किलो से। तो अपरिपक्व शिशु कौन से होते हैं जिनके वजन इतने से कम होते हैं? तो 3 किलो से कम वजन वाले बच्चे को अपरिपक्व शिशु में काउंट किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार इसके आंसर देख लेते हैं। नेटवर्क इशू बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए तो 6 माह की आयु से, 8 माह की आयु से, 1 वर्ष की आयु से या फिर 2 वर्ष की आयु से। तो वर्ष की आयु तो होगी नहीं। स्तनपान हम बच्चे की जो नीड्स होती है, जो ज़रूरत होती है, वो माँ के दूध से 6 माह के बाद कंप्लीट नहीं हो पाती। इसलिए स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया हमें 4 मंथ के बाद ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट यहाँ पे 4 मंथ का ऑप्शन नहीं है तो हम 6 माह को क्लिक कर सकते हैं। तो 6 माह की आयु से हमें स्तनपान छुड़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एक बार देख लेते हैं इसके। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सारे ही क्वेश्चन मैं नेक्स्ट डे नाइट में आप सबको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। मेरे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, बिना किसी चार्ज के। चार्ज लेकर भी लोग इतने अच्छे से प्रैक्टिस सेट नहीं कराते हैं, ना ही क्लासेस देते हैं। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाके ज़रूर सारे वीडियो को देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना डैश पर निर्भर करता है तो परिपक्वता, भाषा, सामाजिक विकास एवं क्रिया। तो सीखना किस पर निर्भर करता है? तो सीखना ऑप्शन ए परिपक्वता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक स्वस्थ शिशु का जन्म के समय औसत वजन होता है तो 2 किलो, 2.5 किलो, 2.8 किलो या फिर 3.2 किलो। तो एक स्वस्थ शिशु के जन्म के समय औसत वजन कितना होता है? यहाँ पे औसत पूछ रहा है तो यहाँ पे 2 आंसर भी टिक हो सकते हैं, 2.5 kg भी और 3.2 kg भी, क्योंकि शिशु का वज़न 2.5 से 3.5 kg तक माना गया है। सही, देखिए मैंने कहा था ना 2 आंसर सही हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी। तो 2.5 से 3.5 kg के वज़न को एक स्वस्थ शिशु का औसत वज़न माना गया है। और इससे कम ज़्यादा को अभी मैंने उसे ऊपर क्वेश्चन कराया था, कुपोषित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक शिशु घुटने के बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है वह है तो 3 से 5 महीने, 7 से 9 महीने, 10 से 12 महीने या फिर 1 वर्ष में। 1 वर्ष बहुत लेट हो जाएगा, 10 से 12 महीने 1 वर्ष जैसा ही हुआ। यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा घुटने के बल 7 से 9 महीने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार हम इसके आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी 7 से 9 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है तो उन्नतिशील अवस्था, श्रेष्ठ अवस्था, सामान्य अवस्था या फिर महत्वपूर्ण अवस्था है। तो शिशु अवस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो शिशु अवस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके आंसर एक बार देख लेते हैं, चलिए बाद में हम चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण विकास का नामक है तो अपगर, नोगर, अगर या फिर अगमार्क। तो भ्रूण विकास का नामक है, भ्रूण विकास का मापक है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा भ्रूण विकास का मापक अपगर हो जाएगा। नेटवर्क इशू बहुत ही ज़्यादा है जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। इन क्वेश्चन को हम फिर से एक बार ऊपर स्लाइड करके देख लेंगे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? तो 2 माह, 3 माह या फिर 4 माह। तो कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण कहलाता है तो फीटस, भ्रूण, युग्मज या फिर अंड। तो 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण फीटस कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अंश जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है तो गर्भाशय एवं फैलोपियन नलिया एवं गर्भनाल। यहाँ पे इंग्लिश भी लिखा हुआ है तो गर्भनाल अगर इंग्लिश में दिया रहे प्लेसेंटा तो ही हम गर्भनाल को टिक करेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? तो नाभिनाल, इसको
गर्भनाल, रक्त कोशिकाएं या फिर रक्त धमनियाँ। तो गर्भ किसकी भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ताने वाला तंतु नहीं है? तो नीलन, जूट, हेम्प या फिर कापोक। तो ताने नहीं, यहाँ पे तने होगा। निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है? तो कापोक। कापोक एक बीज वाला रेशा है। फ्लैक्स के पौधे के लिए डैश प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। तो फ्लैक्स के पौधों को क्या प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है? तो बीज, तने, पौधे या फिर लीलन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लीलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेशे में ताप व उबाल सहने की क्षमता होती है? तो रेशम, ऊन, कपास या फिर जूट। तो किस रेशे में ताप व उबलने की करने की क्षमता होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कपास, या फिर इसे सूती रेशा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डैश ट्राइमेस्टर कहलाते हैं? तो प्रथम, आरंभिक, तृतीय या फिर अंतिम। तो गर्भावस्था के प्रथम 3 माह प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। ऊपर के आंसर ठीक हो गए। एक बार हम आपको रीचेक करा लेते हैं, हो सकता है किसी आंसर मैं भूल गई हूँ। तो आप सब देख सकते हैं, और वैसे भी मैं इन सारे ही क्वेश्चन को आप सबको सेंड कर दूँगी। हाँ, कितने माह तक के कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? तो 2 माह। मुझे लग रहा था मैंने यहाँ मिस्टेक कर रही हूँ। तो 2 माह हो गया, इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के प्रथम 3 माह प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं एवं गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित है। तो उच्च रक्तचाप से, सूजन से, एल्बुमिनिया से या फिर उपरोक्त सभी से। तो अभी हमने देखा था कि गर्भकालीन विषाक्तता उच्च रक्तचाप को लगाया था, लेकिन यहाँ उपरोक्त सभी का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर उपरोक्त सभी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान किसकी भार बढ़ना उचित है? कितना भार बढ़ना उचित है? तो 30 किलो, 5 किलो या फिर 12 किलो, या फिर भार बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। तो गर्भावस्था के दौरान 5 किलो बढ़े तो कम हुआ, 30 किलो बढ़े तो ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे 12 केजी बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के 8वें महीने से वृद्धि हो सकती है? तो रक्तचाप की, धड़कन की, श्वसन की या फिर इनमें से सभी। यहाँ पे इनमें सभी दिया हुआ है, लेकिन हम इनमें से सभी को टिक नहीं करेंगे। गर्भावस्था के 8वें महीने से वृद्धि होती है। यहाँ पे 8वां चूँकि लगा दिया है, इसलिए हम यहाँ पे जो 8वें महीने में वृद्धि होती है वो होगी धड़कन। ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता की रक्त धार से गर्भ को अलग करने वाला अंग कौन है? तो अंडाणु, नाभि या फिर नाड़ी, गर्भाशय या फिर खेड़ी को प्लेसेंटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन अलग करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खेड़ी को प्लेसेंटा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? तो 6 माह, 7 माह, 8 माह या फिर 9 माह। तो कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 मंथ का बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आता है? तो पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो परिवार की, विद्यालय की, समाज की एवं उपरोक्त सभी। तो बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इन सब की होती है। किसी एक की पूछता तो हम परिवार को लगाते हैं। नेक्स्ट में है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला किसे कहा गया? जो कि वो क्वेश्चन आ ही गया। तो परिवार, समाज, राज्य या फिर समुदाय। तो बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार को कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने माह का शिशु दूसरे शिशु से मिलने में रुचि रखता है? तो 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 माह। तो 6 माह का जो शिशु होता है वो दूसरे शिशु से मिलने में रुचि रखता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? 10, 15, 20 या फिर 24। तो बच्चों के 20 अस्थायी दांत होते हैं। तो 2 वर्ष के अंत तक 20 दांत निकल आते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्व बाल्यावस्था होती है तो 2 से 5 वर्ष की, 2 से 6 वर्ष की, 3 से 5 वर्ष की या फिर 3 से 6 वर्ष की। तो पूर्व बाल्यावस्था होती है ऑप्शन बी 2 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शैशवावस्था में रक्तचाप होता है तो कम होता है, ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है या फिर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कम होता है। शैशवावस्था में रक्तचाप कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो व्यायाम, स्वच्छता, पोषण या फिर निद्रा। तो जो बालकों के शारीरिक विकास में पूछ रहा है तो यहाँ पर पोषण हो जाएगा। पोषण सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र होते हैं तो 4, 5, 6 या फिर 7। तो संख्या में गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र होते हैं जो कि हमें पढ़ना होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया होती है तो गर्भाशय में, अमाशय में, अंडवाहिनी में या फिर योनि में। तो निषेचन की क्रिया ऑप्शन नंबर सी अंडवाहिनी में होती है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए तो BCG का, पोलियो का, हैजा का या फिर टेटनस का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए BCG का टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से निर्देशन की विधि कौन सी नहीं है तो अनुक्रमिक, सविचार, समष्टि या फिर स्वत्वरित। तो निर्देशन की विधि नहीं है तो ऑप्शन सी समष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसार का कौन सा कारक पारंपरिक नहीं है तो कबूतर, अंतर्देशीय पत्र, टेलीग्राम या फिर ईमेल। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी ईमेल। प्रसार का पारंपरिक नहीं है, कारक पारंपरिक नहीं है तो हो जाएंगे ईमेल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेटवर्क इशू होने लगा बट इस क्वेश्चन के आंसर मैं कन्फर्म हूँ, मुझे याद है। क्या होता है कि हम क्वेश्चन बनाते हैं, आंसर लगाते हैं, फिर थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वीडियो बनाने इतना इजी काम है नहीं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैं टेलीग्राम पे इन क्वेश्चन को आप सभी को नेक्स्ट डे सेंड कर दूँगी, आप वहाँ खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट थैंक्स फॉर वाचिंग।